हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो अभी सुबह के 5 बजे हैं। फ्रेश होके अपना जो भी रूटीन होता है उसको फॉलो करके अपनी करंट अफेयर की रिवीजन को शुरू करते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो हमेशा ऑनलाइन टैब से करती है जो आपने करंट अफेयर्स है, तो फिर आज ऐसे, क्योंकि यार वो तो मेरी जो मिसप्लेस हो चुकी थी मैगजीन्स, तो उसकी वजह से मैं टैब से कर रही थी। बट वैसे तो मैं अपना हार्ड कॉपी जो कर रखी है उसको ही रिवाइज़ करूँगी। और जो एक ऑनलाइन चीज़ होती है वो शायद उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती, या फिर टाइम आप कह सकते हैं कि थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है। ऑफलाइन का जो है वो रिप्लेसमेंट नहीं है, चाहे आप कितने ही डिजिटलाइज हो जाए। तो इस तरीके से जो है मैं अपने करंट अफेयर्स को यहाँ पे कर रही हूँ। उसके बाद पूरे विंटर्स चले गए हैं, बट मैंने कुछ भी अच्छा नहीं बनाया था ड्यू टू माई स्टडीज़, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। बीच बीच में मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हुई इस पूरी जर्नी में, आपने देखा अगर आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे आज अपनी फैमिली के कहने पे जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। हालांकि ये मैं भी खा सकती हूँ बिकॉज पूरी वेजीज ही है इसके अंदर, तो इस वजह से मैं आज यहाँ पे पाव भाजी बना रही हूँ सबके लिए। और जाकि ये जो है ये हेल्थ के लिए भी सही रहे, और ऊपर से जो सबका मन था, जो सबकी कंप्लेंट्स थी मेरे लिए कि अब की बार कुछ नहीं बनाया, सिर्फ पढ़ती रह गई है, तो वो भी ख़त्म हो जाए। और उसी के साथ जो अभी मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई है, तो कुकिंग इज़ माई हॉबी, तो वो भी जो है वो मेरे को अच्छा फील हो रहा था यहाँ पे कुक करके। तो बट मैं ये पाव वगैरह नहीं खाऊंगी, मैं यहाँ पे आटा ब्रेड ले रही हूँ ड्यू टू माई प्रिस्क्रिप्शन की जो चीज़ें हैं वो हेल्दी खानी है। और अभी मेरा पूरा डाइट चल रहा है, जैसे कि आपने पिछले कुछ व्लॉग्स में देखा भी। तो फिर मैं निकलती हूँ। अच्छा सनी डे था, तो अच्छी बात है ये हमारे लिए। अब जो है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्क्रीन टाइम यूज़ करके जो है वो मुझे इश्यूज़ हो रहे हैं, इस वजह से मैंने अपना न्यूज़पेपर दोबारा शुरू कर दिया है। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि देखो ऑफलाइन का जो है वो बीट नहीं हो पाता है चीज़ें जो है, तो इस वजह से है अपनी चीज़ों को जितना हार्ड कॉपी में अब मैं रखूँगी तो वही मैं करूँगी। तो यहाँ पे जो है वो न्यूज़पेपर को करते करते जो है मेरे को 45 मिनट्स के अराउंड लगे। हालांकि एडिटोरियल जो मुझे नहीं लगेगा वो अभी भी जो है वो मैं स्क्रीन से देखूंगी, बट उससे क्या होगा। और आपका भी एक का कमेंट आया था कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जो चीज़ आपको लग रही है कि ज़रूरी है आप सिर्फ वो स्क्रीन से यूज़ करें, बाकी आप अपना जो हार्ड कॉपी से पढ़ते हैं या अपनी बुक से पढ़ते हैं उसी पे करें, आप ज़्यादा डिजिटलाइज ना हो, ठीक है। तो यही चीज़ जो मैं यहाँ पे फॉलो करूँ, जैसे ये आप अपने सामने आर्टिकल देख रहे हैं, ये IR से रिलेटेड भी था, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी था, और जैसे ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात कही गई है, तो ये आपका यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट था। तो इस तरीके से आप देखिए कि एक न्यूज़ से आपके 3 एस्पेक्ट्स जो है वो कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से ही आपको पढ़ना है। एक चीज़ मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ, मुझे कमेंट्स आते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा अच्छी है या ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ऑनलाइन ने कहीं पे चीज़ों को लिया है, बट ऑफलाइन कोचिंग जैसी बात नहीं है। तो इसी वजह से जो है वो अनअकैडमी ने अपना करोल बाग में ऑफलाइन सेंटर खोला है यूपीएससी की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए। यूपीएससी ऑफलाइन सेंटर खोल दिया है ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में, जहाँ पे कि एडमिशन ओपन हो चुके हैं। 2024 फाउंडेशन बैच के 4 फरवरी मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी 8 to 10:30 AM में। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे चेक कर सकते हो। और उसी के साथ मुंडा सर का जो है सेमिनार हो रहा है, जिसमें कि सिलेबस ऑफ PYQs को डिस्कस किया जाएगा, करंट अफेयर्स को डिकोड और मास्टरिंग ऑफ द आंसर राइटिंग किया जाएगा। लिंक जो है वो मैप का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप फ्रीली अपनी सीट वहाँ पे बुक कर सकते हैं। इसी के साथ आप ऑफलाइन सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। तो चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड विजिट अनअकैडमी स्टोर। उसके बाद जो है वो अगेन मैं दोबारा अपना न्यूज़पेपर शुरू कर रही हूँ। और यहाँ पे आप हमेशा देखते थे पहले कि जो है मैं इस तरीके से स्टोरीज़ जो है वो करती थी। तो यहाँ पे मेरे इन्वायरमेंट से रिलेटेड 2 आ रखे थे कि एक तो वाटर बर्ड का काउंट बढ़ा है तो वेटलैंड्स पे, तो ये हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया। और दूसरा इंडस्ट्रियल चीज़ों की वजह से कैसे जो है वो कलर चेंज हो रहा था पेरियार रिवर का। तो इन सारों को जो है वो अपने आंसर राइटिंग को और अच्छा बनाने के लिए जो है मैं इनको यहाँ पे नोट कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास अच्छा खासा कंटेंट जो है ना वो तैयार होता जा रहा है। क्योंकि देखो यार, मुझे ये लगता है पर्सनली कि आप मान लीजिए कोई भी मैगजीन उठा लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेते हैं, तो सब उसी को पढ़ रहे हैं, तो फिर आपका आंसर अलग कैसे होगा। आपका आंसर अलग करने के लिए तो आपको एफर्ट पुट करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो यही वाली चीज़ें होती है जो आपके आंसर को अलग करती है औरों से। और 1 नंबर 2 नंबर इनसे आपकी रैंक डिसाइड होती है, आपका कैडर डिसाइड होता है, आप कौन सी पोस्ट लेना चाहते हैं वो डिसाइड होता है। तो एफर्ट्स कीजिए।
उसके बाद जो है यूबीपीसीएस की तैयारी शुरू करनी है, तो इस वजह से ये जो आर्टिकल्स है, स्केड्यूल्स है, जो पार्ट्स हैं जो आपके पॉलिटी के होते हैं, ये पूछे जाते हैं वहाँ पे, तो मैं इन्हीं को रिवाइज़ कर रही हूँ। हालांकि एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि सॉरी, कि आज जो ये आप व्लॉग देख रहे हैं ये मेरा इस लाइब्रेरी में लास्ट व्लॉग है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, तो इस वजह से मेरे को माइग्रेन एग्रीवेट हो जाता है, इस वजह से मैं ये लाइब्रेरी छोड़ रही हूँ। ये लास्ट व्लॉग है इस लाइब्रेरी का। हालांकि जब मैं इस लाइब्रेरी में आई थी तो मुझे चीज़ें ऐसी रखनी थी कि मेरे ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े, बट यहाँ पे मेरी एक दो फ्रेंड्स बन गए थे, तो इस वजह से भी मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे जो है, अब आप कहेंगे कि एडिटोरियल यहाँ से क्यों कर रहे हो। देखो क्या है कि द हिंदू जो है वो तो मैं थिंकिंग पैलेट बाय सेल से करती थी, बट वहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस कवर नहीं होता है। और यहाँ पे एक चीज़, हाँ एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ आपको कि जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शनल फ़िलोसफी है ना, तो उसमें आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे कि अभी आप ये आर्टिकल देखेंगे जो भी आपके सामने आएगा कि द हिंदू के आर्टिकल्स तो कर लिए, इंडियन एक्सप्रेस में एथिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें साइंस एंड रिलीजन के बीच में कंपैरिजन किया गया था, और इसमें जो है वो डायरेक्टली फ़िलोसफी के जो कंसेप्ट है, मतलब कि जो प्रूफ्स दिए जाते थे ना, वो गिवन थे। तो आप इस वाले आर्टिकल को ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। प्रणाम वर्ड से प्रमाण ऐसे करके, ठीक है। तो इस वजह से इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कवर करने के लिए मैं ओनली आईएएस का आज एडिटोरियल कर रही हूँ, क्योंकि द हिंदू से मैंने वैसे एडिटोरियल्स कर ही लिए थे, ठीक है। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं द हिंदू का भी पूरा देख लूँगी। तो यहाँ पे जो इस तरीके से अपने एडिटोरियल्स के पूरे करते हुए आर्टिकल का, क्योंकि ये आर्टिकल मेरे एसए में भी काम आएगा, ये मेरे जीएस4 में भी काम आएगा, और उसी के साथ ये मेरे ऑप्शनल में भी काम आएगा, प्लस इंटरव्यू में भी काम आएगा, ड्यू टू माई पर्सनैलिटी, कि जिस तरीके से मैं चीज़ों को आगे आपके साथ शेयर करती जाऊँगी कि क्यों मेरे से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कि आप रिलीजन में ज़्यादा बिलीव करते हैं या फिर एज अ साइंस स्टूडेंट, एज अ डेंटिस्ट जो है आप साइंस की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं, है ना। तो फिर जो है अपने टारगेट पर एक नज़र मारते हैं। ये वाला जो है हालांकि अगले दिन का था, बट स्टिल मैंने कर लिया था, तो इस वजह से 27 जन का आज मैं करूँगी, 28 जन का क्योंकि मैं पहले कर चुकी थी, वो इंटरलिंकिंग टॉपिक्स थे, इस वजह से मैंने कर लिए थे, और उसी के साथ इस वाले टॉपिक्स को इन्वॉल्वमेंट के करेंगे। बट उससे पहले क्या करेंगे, दिशा पब्लिकेशन की बुक से हमेशा जब मैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करती हूँ उनको मैं करूँगी, क्योंकि आज मुझे एग्रीकल्चर करना है, इस वजह से यहाँ पे 31 क्वेश्चंस थे एग्रीकल्चर के, तो एक बार मैं अच्छे से इनको देख लेती हूँ किस तरीके से। बट एक चीज़ बताऊँ, देखो पिछली बार आपने देखा था ना इन ओवरव्यू में कि मेरे क्वेश्चन सही हुए थे, आज मेरे एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है। मैं ऑनेस्टली आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे आपको ये नहीं दिखाना है कि अरे मैं तो बड़ी सुपीरियर हूँ या वो, बट यही एक ऑनेस्टी आपको अपने पास रखनी है। आपको अपने माइंड को सेटिस्फाई नहीं करना है औरों को ये झूठा स्कोर बता के या झूठी चीज़ें बता के, उससे आपके माइंड को खुशी मिल जाएगी और वो आपको आके नहीं पढ़ने देगा। तो जो भी है ऑनेस्टी से अपना स्कोर जो है वो शेयर कीजिए, उससे जो है माइंड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, आपको अपना स्कोर इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को कर रही थी, इवन जो पॉइंट्स नहीं थे उनको अंडरलाइन भी कर रही थी। कोई हर्जा नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आके जो है वो उन लाइन्स को रिवाइज करें, अच्छी बात है, आपकी और रिविजन बढ़ेगी। क्योंकि एक चीज़ आपको पता चलेगी जब आप 4-5 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज कर चुके होंगे कि कंसेप्ट्स वही हैं, कैसे घुमा के यूपीएससी पूछ रहा है उसके ऊपर आपको अपनी कमांड करनी है, ठीक है। देन आ गया लंच का टाइम। हालांकि यार मतलब कि पहली बार जो है वो मैं से पाव भाजी ठंडी खा रही हूँ, तो इवन अब ये होता भी है, ठंड में किसको ठंडा खाना पसंद होता है, बट स्टिल छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस ही है। जो वो एक डायलॉग नहीं था अन अकेडमी में कि ये 2-4 नंबर का फ़र्क ही जो है वो तेरे को 25 स्क्वायर फीट के कमरे से जो है 250 स्क्वायर फीट, कुछ ऐसा डायलॉग था, बंगले में लेके जाएगा। तो वही वाला डायलॉग याद कर लिया करो, एस्पिरेंट को देख लिया करो सीरीज़ को, आपको अच्छा मोटिवेशन मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो इंडियन इकोनॉमी को शुरू करते हैं रमेश सिंह को, तो सर्विस सेक्टर करते हैं। सर्विस सेक्टर में ना इतना कुछ खास नहीं है, मतलब कि इसको आप एक बार ऊपर ऊपर से भी नज़र मार लेंगे ना, इसको आप लास्ट तक मत लेके जाइए, मतलब अपना बस टाइम जो है वो फैब तक या मिड ऑफ मार्च तक इसको अलॉट कर दो। उसके बाद सर्विस सेक्टर को जो चैप्टर्स होते हैं जो ऐसे होते हैं कि जिससे बार बार क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो उनको आपको इतना लंबा खींचने की जरूरत है। लास्ट में ना आपके कुछ ही स्पेसिफिक क्वेश्चन चैप्टर्स बच जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आफ्टर मार्च जो है आपको उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है, ना कि आपको सभी चैप्टर्स को लेकर चलना होता है। तो जैसे खाना खा चुकी हूँ मैं, तो इस वजह से अब मैं ग्रीन टी ले रही हूँ, क्योंकि चाय कॉफ़ी मेरी बिल्कुल छूट गई है। और मतलब मुझे पता भी नहीं चला यार, अब की बार मैंने अपनी डाइट चेंज की, पिछली बार तो मुझे बड़ा एफर्ट करना पड़ा था अपनी चाय कॉफ़ी छोड़ने के लिए, बट अभी तो बहुत अच्छे से छूट गई है मेरी, कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बस 2 दिन फ़र्क पड़ा। उसके बाद जो है वो एग्रीकल्चर को मैं यहाँ पे कर रही हूँ,
एग्रीकल्चर बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कहे तो, क्योंकि जो प्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो जो वो आपको डाटा से इंटरकनेक्ट करके, बट फिर भी प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बट स्टिल आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से करना है। एक दिन में अगर आपका पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप दो हाफ करके कीजिए पार्ट में, बट इस चैप्टर को आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी होगी। हमारी जो इकोनॉमी है वो बेसिकली आज भी प्राइमरी सेक्टर ओरिएंटेड ही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को वहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है। तो इस वजह से जो है आपको इस चैप्टर को अच्छे से करना है। मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार कंसेप्ट अच्छे होते जाएंगे। देन एग्रीकल्चर करके मैं थोड़ा थक गई थी, तो पता है अब आजकल क्या हो रहा है कि मॉडर्न इंडिया जो है वो मैं एज अ फन चीज़ कर रही हूँ। फन चीज़ मतलब ये नहीं कि मज़े के लिए, मतलब इसलिए कि जब मेरे को अपने आप को ब्रेक देना होता है तो मैं मॉडर्न इंडिया करती हूँ, और मैं एज अ स्टोरी इस चीज़ को पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखना भी बहुत पसंद है। तो मैं इस तरीके से, जैसे कि हम एक नॉन फिक्शनल नोवेल पढ़ते हैं ना या बुक पढ़ते हैं, कि हाँ हमें इंटरेस्ट आ रहा है कि अच्छा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ब्रिटिशर्स ने ये एक्शन लिए तो फिर आगे हमारे नेशनलिस्ट ने क्या किया, क्या उनकी स्ट्रेटेजी थी। तो इस तरीके से देखिए, और ये टेम्परामेंट आपका पता है कैसे होगा, ये इसका एक टिप देती हूँ मैं आपको कि ना राज्यसभा टीवी पे ना बहुत सारी सीरीज बनाई जाती है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बना दिया या फिर सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक बनी हुई है। तो आप उनको देखिए, उससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होएगा और आपका ब्रेक भी हो जाएगा। अब जो है वो ये करंट अफेयर्स भी मेरे को अपना पूरा करना है। दिसंबर का करंट अफेयर आ चुका था, तो साथ के साथ लेके चलेंगे। आप पीछे नहीं छोड़ सकते चीज़ों को। अगर पीछे का भी कुछ छूटा हुआ है तो उसके साथ अभी जो रिसेंट मंथ है उसका लेके चलिए चीज़ें। तो करंट अफेयर्स को मैं यहाँ पे अच्छे से कर रही हूँ। यार दिसंबर का भी मैं ऑनलाइन इसलिए कर रही हूँ, एक तो मतलब जो मैं आपको बताया था कि मेंस और प्री का डिस्टिंग्विश हो जाएगा, और उसके साथ जो है अभी टाइम नहीं है कि राजेंद्र नगर जाऊँ, अभी सेहत भी नहीं है इतनी स्ट्रॉन्ग कि मैं जा सकूँ, वो भी सिर्फ एक मैगजीन के लिए। तो इस वजह से मैं करंट अफेयर यहीं से कर रही हूँ। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में दिसंबर का ख़त्म करना है, जैसे कि यहाँ पे 10 पार्ट्स होते हैं ना, तो एक एक पार्ट डेली कर लीजिए, तो 10 दिन में और दूसरे करंट अफेयर के साथ वो इजीली खत्म होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और फिर उसको रिवाइज करेंगे। अब जो है वो फैब हो चुका है। अच्छा आज जो है 1 फरवरी को जो है वो हमारा फॉर्म निकल चुका है, और जब एप्लीकेशन फॉर्म आ गया ना तो ये स्टेप्स होते हैं। एप्लीकेशन पहले की ईयर शुरू होना, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आना, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आ जाना, तो ये थोड़ी सी एंग्जाइटी वाली चीज़ें होती है। उसके बाद जो है मैं अपना जो डेली क्विज़ होता है वो करती हूँ। आज जो स्टैटिक पोर्शन में क्विज़ था वो ज्योग्राफी का हुआ था। 5 में से मैंने 4 क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि ये जो हील्स वाला पोर्शन था ये फैक्ट्स बेस्ड था। फैक्ट्स मुझे थोड़ा सा याद करने में दिक्कत आती है, और अभी मैंने शुरू भी नहीं किया सच बताऊँ तो यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन किए थे। बट खुशी की बात ये है कि चारों क्वेश्चन सही थे मेरे, जो मैंने छोड़ा था वो मैं रिवाइज करूँगी यहाँ पे। तो अब मैं फैब शुरू हो चुका है, तो अब अपने फैक्ट्स को भी शुरू करूँगी। तो अब आप थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी मेरी अब अगले व्लॉग से देखेंगे। यहाँ पे मैं क्या नोट कर रही हूँ, मैंने आपको पिछले में भी बताया था कि क्विज़ में से आप जो आपकी चीज़ें मिस है, कि आपको पढ़ के पता चलता है एक्सप्लेनेशन कि आपको वो नहीं आती है, तो आप उसको कहीं पे नोट कर लेंगे और अपने नोट्स के साथ इसको रख लेंगे। यही चीज़ें जो होती है वो आपको आगे हेल्प करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया क्विज़। अब जो है लास्ट ऑफ द थिंग करते हैं, इन्वायरमेंट को करते हैं यहाँ पे। ये क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन और जो उसी के साथ ये वाला पोर्शन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड मेजर्स का, ये वो पोर्शन है जो आपको पीसीएस में पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा जाता है। उसके साथ देखिए आप कैसे समझेंगे। जैसे प्रोटोकॉल और कन्वेंशन के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि जो प्रोटोकॉल होता है ना वो तो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को बाइंड करता है, और कन्वेंशंस जो होता है वो उसको कहता है कि आप जो है वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कीजिए। तो जैसे ही आपके सामने ये वर्ड आए ना प्रोटोकॉल, और ऑप्शन में आपको ये आ जाए कि क्या नाम है, ये बाइंड करता है लीगली या नहीं करता है, तो सिर्फ आप एक वर्ड से समझ जाएंगे कि प्रोटोकॉल है तो बाइंड करेगा, और अगर कन्वेंशन है तो ज़रूरी नहीं है बाइंड करेगा। तो इस तरीके से समझ डेवलप करके आप अपने जो आंसर्स है उनको कर सकते हैं। अगर रटने बैठोगे नहीं 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 ये प्रोटोकॉल था ये ऐसे करता है, नहीं ये प्रोटोकॉल था ये कन्वेंशन था ये ऐसे करता है, तो फिर ब्लंडर होएगा, ठीक है। समझो, और समझ कैसे डेवलप होएगी, जब जितनी बार रिवीजन होएगी। और ये चीज़ भी मैंने अभी जब मैं ये कर रही थी तभी मेरे को क्लिक हुई, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर करी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं कर रही हूँ, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीसीएस में पूछा जाएगा, यूपीएससी में पूछा जाएगा, और हमको दोनों क्रैक करने हैं, है ना। तो चलो फिर इसी चीज़ को, इन्वायरमेंट को अपना कर रहे हैं। उसी के साथ जो है ये होने के बाद मैं अपने घर के लिए निकल जाती हूँ। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। टेक केयर।